जर्नी हम जानना चाह रहे हैं आपकी। मैं 10 साल हो गए अब तो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी कल ही की तो बात है, अभी तो आई थी। ऐसा नहीं है। इवन जब मैं एक्सप्रेस में भी थी तो लोगों को शायद यही लगता था। 10 साल एक डिकेड बहुत अरसा होता है जब तूने स्ट्रगल की होती है और सारा कुछ है। तो बाय चॉइस था। माय पेरेंट्स वांटेड मी, स्पेशली माय मदर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। तो पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन बहुत केयरलेसनेस थी। यानी एटीट्यूड इस तरह का था टुवर्ड्स पढ़ाई के, हर दूसरी किताब पढ़ लेनी है लेकिन जो सिलेबस में लिखा है वो नहीं पढ़ना। तो जब मैंने अपना इंटर किया, इतने अच्छे नंबर नहीं सिक्योर कर सकी कि मैं कोई सरकारी अस्पताल में या वो करती है, फिर प्राइवेट पे। अब आपको पता है पाकिस्तान में जो हाँ। मेडिकल का सीन होता है वो क्या होता है। तो मैंने माय फादर सेड टू मी कि चलो हम ना तुम्हें चाइना भेज देते हैं। लिटरली आई वाज गोइंग टू चाइना। अभी वैसे जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं पर नहीं और हो गए थे चाइना ना चले जाओ। तो मुझे याद है कि मैंने एक सेमिनार भी अटेंड किया, फिर हमारी बातचीत भी हो गई, जिस एजेंसी के थ्रू हमने जाना था, जो एडमिशन्स वगैरह आपको सीन पता ही है। फॉर्म्स हमें दे दिए गए और सारा कुछ है। तो राइट बिफोर दैट, और उसका भी कोई खर्चा को कम नहीं था उस वक़्त, बैक इन 2012 को मेरा ख़्याल से 30-40 लाख रुपए या शायद इससे भी ज़्यादा का खर्चा हो चाइना का। चाइना का, क्योंकि वो ट्रैवल एक्सपेंस वो नहीं, पूरी पढ़ाई का, अच्छा, पूरी डिग्री का ओवरऑल। पूरी डिग्री की बात कर रही। पाकिस्तान में तो ख़ैर इससे भी ज़्यादा वही लगता है। हमें 30-40 लाख में बंदा लेकिन वो चल। 5 साल जा रहे कि जो वो जो भी पढ़ाई का जितना रहना, खाना-पीना, ये वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी और फिर आने-जाने की टिकट, तो मैं एक बता रही हूँ ओवरऑल इतना तो खर्चा एस्टिमेट। एस्टिमेट है कि होना था। तो मुझे याद है कि एक दिन अब्बू, हम लोग चूँकि घर में अखबार आता था, तो अखबार पढ़ती थी। बीबीसी बड़े शौक से देखती थी, या कोई भी न्यूज़ चैनल जो कि प्राइवेट पाकिस्तानी चैनल्स थे। मुझे अच्छा लगता था, लड़ाइयाँ-शड़ाइयाँ, ये क्या हो रहा है, इंटरेस्ट था। तो टेबल पे ऐसे अखबार पड़ा हुआ था, वो एडवर्टाइज़मेंट, जंग का अखबार था, एडवर्टाइज़मेंट खुला हुआ था पेज। तो मैंने अपनी वालिदा को बोला कि आई थिंक आई डू नॉट वांट टू बी अ डॉक्टर। मेरी एक उस्ताद ने मुझे बोला था कि अगर तुम डॉक्टर बन जाओगी तो तुम बहुत बुरी डॉक्टर बनोगी। अच्छा। सहाफ़ी बन जाओ, एफएससी में। एफएससी में, बिल्कुल लास्ट दिन पर। तो तुम सहाफ़ी बन जाओ। ऐसा क्या देख लिया था टीचर ने? नहीं, मैं थ्रू आउट मतलब अपनी क्लास में क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी रही हूँ। अच्छा। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बड़ी एक्टिव थी। लेकिन इश्यू ये था कि मैं और चीज़ें, यानी बाथरूम में छुप के क्रिकेट कमेंट्री सुननी लड़कियों के, दूसरों के मोबाइल लेकर, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी कि कोई मोबाइल लेकर आया तो मेरे पास तो था नहीं। जी, जी। तो जिनके होते थे तो मैं उनको और ब्राइब ये करती थी, हाँ, कि मैं टीचर को नहीं दूँगी, अब मुझे ये पाकिस्तान का सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो मुझे कमेंट्री सुनने दो। रेडियो चलता था उस वक़्त, इतने तो मोबाइल्स भी नहीं थे जैसे आजकल है। तो इस तरह की हरकतों में मैं काफ़ी दफ़ा पकड़ी गई थी, तो शी मस्ट हैव रियलाइज़्ड। मैं कहती हूँ बहुत कम आपको उस्ताद से मिलते हैं। उनके बाद दोबारा मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बोला, डोंट ट्राई टू बी अ डॉक्टर, मतलब तुम बहुत बुरी डॉक्टर बनोगे, एंड दैट्स व्हाट आई सेड टू माय मदर। तो मैंने बोला, अम्मा मैं नहीं। तो उन्होंने मुझे गुस्से में बोला, फिर क्या करोगी, साफ़ ही बनो। क्या करोगी? तो मेरे सामने वो पेपर खुला पड़ा था, तो मैंने कहा ये करना है, ये पढ़ना है। तो उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने खोला, मैंने कहा देखिए ये मैथ्स कॉम की डिग्री है पंजाब यूनिवर्सिटी की है, मैंने यहाँ पर एडमिशन लेना है। तो उसके बाद क्या करोगी? तो मैंने बोला मैं टीवी पे आऊँगी। वाह! तो शी थॉट लाइक कि अच्छा हाँ, पूरी दुनिया तुम्हें बैठी है टीवी पे बिठाने के लिए और तुम टीवी पे आओगी। खैर, पर एडमिशन हो गया, और 4 साल जो हमारा एक एजुकेशन निज़ाम जिस तरीके से चलता है, हमने भी चला ही लिया, पढ़ ही लिया। तो बाय चॉइस था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ। बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसे होते हैं, हमने भी अपने ज़माने में देखे हैं कि मेडिकल में नहीं हुआ, इतने नंबरों से रह गए, हादसा सी तरवर। फिर 8-10 हो गए और इधर आ गए। इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, या ये मैथ्स। ना चाहते थे आप फिर वैसे एक तो मैथ्स कॉम के हवाले से ये बड़ा परसेप्शन है कि जिसका कहीं भी नहीं होता उसका और ये हकीकत है, लिटरली। ये हकीकत है। मतलब बड़े-बड़े इंटेलिजेंट बच्चे जो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आए थे, वो बेचारे मैथ्स कॉम मैं पीएचडी कर रहे थे। तो बाय चॉइस था, ऐसा नहीं था, और ये नहीं था कि ओवर एम्बिशियस नहीं थी कि मुझे एक रात में या एक दिन में। हाँ, ये ज़रूर था कि ये एक टारगेट है, ये कर रहा है, ये कैसे करना है मुझे नहीं पता, बस जो आ रहा है मैंने करना है। करना है। मतलब रिपोर्टिंग भी की फील्ड में, जो मेरा पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, न्यूज़ रूम का भी काम समझा किया, क्योंकि वो लगता था ये तो अच्छा ट्रेनिंग पे है, इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर लो। तो वो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाती थी, और उससे हुआ ये अल्टीमेटली कि गोल तो एक ही रखा हुआ था ना, तो काम समझ में आना शुरू हो गया।
मतलब टेक्निकली शायद मैं थोड़ी-सी वीक होंगी टेक्निकल साइड पर, लेकिन वैसे ओवरऑल खबर फ़ाइल करना, ओसी, वीओ लिखना, वॉइस ओवर करना, न्यूज़ रूम का एटमॉस्फेयर, स्ट्रेसफुल